हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ईश्वर की कृपा से अच्छे हों। तो बच्चों, आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं स्टेलाइजेशन क्या होता है, बाध्यकरण क्या होता है। तो बच्चों, ये सारे जो मेथड दिए गए हैं ये जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए हैं। सारे मेथड, इनका उपयोग जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है। इनमें से कुछ ऐसे भी मेथड हैं जिनको क्या कर दिया गया है, पूर्णतया भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो सारे मेथड हम समझेंगे कि क्या होता है बाध्यकरण। तो जनसंख्या वृद्धि को क्या करना है, रोकने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, बाध्यकरण कहलाती है, स्टेरिलाइजेशन कहलाता है। तो स्टेरिलाइजेशन में पहला जो मेथड है वो वैस्कोटॉमी है। तो वैस्कोटॉमी क्या होता है, तो दोस्तों वैस्कोटॉमी किसे कहा जाता है, इसको बोला जाता है पुरुषों में नसबंदी। तो पुरुषों में होने वाली जो नसबंदी होती है उसको हम कहते हैं वैस्कोटॉमी, और जो महिलाओं में नलीबंदी होती है उसको कहा जाता है ट्यूबकोटॉमी। क्या कहा जाता है, ट्यूबकोटॉमी। तो महिलाओं में होने वाली नलीबंदी को कहते हैं ट्यूबकोटॉमी, और पुरुषों में होने वाली जो नसबंदी होती है उसको कहते हैं वैस्कोटॉमी। तो अच्छा, पुरुषों में होने वाली नसबंदी को, और महिलाओं में होने वाली नलीबंदी को, तो बच्चों इसमें लिखेंगे पुरुषों में होने वाली जो नसबंदी होती है उसको क्या कहता है, वैस्कोटॉमी कहलाता है, और जो महिलाओं में होने वाली नलीबंदी होती है उसको कहते हैं ट्यूबकोटॉमी। अब इन दोनों प्रक्रियाओं में होता क्या बच्चों, समझते हैं यार। ठीक, जो वैस्कोटॉमी होता है इसमें क्या होता है, जो पुरुष जो होते हैं उनमें क्या पाई जाती है, शुक्रवाहिनियां पाई जाती हैं, और जो महिलाएं होती है उसमें क्या पाई जाती है, अंडवाहिनियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, अंडवाहिनियां, जिन्हें हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, डिंब वाहिनी। तो जो इसमें क्या होता है, जो वैसे वैस्कोटॉमी प्रक्रिया में होता है ये कि वेस डिफरेंस जो होती हैं, शुक्रवाहिनियां होती हैं पुरुषों की, वो शल्य प्रक्रिया के द्वारा ऐसे क्या कर देती, काट दी जाती है, और काट कर इनको बांध दिया जाता है, जिससे कि शुक्राणु जो होते हैं ये बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं बच्चों वैस्कोटॉमी कहा जाता है। क्या कहता है, वैस्कोटॉमी। तो इसमें लिख सकते हैं कि मतलब इस प्रक्रिया में ठीक शल्य प्रक्रिया के द्वारा पुरुषों की जो शुक्रवाहिनियां होती हैं उनको काट दिया जाता है और काट कर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु बाहर नहीं आ पाते हैं। तो इसी को कहते हैं वैस्कोटॉमी। फिर हम बात करते हैं ट्यूबकोटॉमी क्या होता है। तो जो महिलाओं में होने वाली जो नलीबंदी है, तो इसमें जो महिलाओं की जैसे डिंब वाहिनियां होती है, फैलोपियन ट्यूब होती हैं, तो उनको शल्य प्रक्रिया के द्वारा काट दिया जाता है, जिससे अंडाणु बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ट्यूबकोटॉमी। जब शुक्राणु बाहर नहीं निकल पाएगा और तब फर्टिलाइजेशन हो नहीं सकता है, और फर्टिलाइजेशन हो नहीं सकता है तो क्या होगा, मतलब कोई भी मतलब ऐसे माँ बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। अगर ऐसे क्या होता है, मतलब अगर ऐसे अंडाणु और शुक्राणु का जब तक निषेचन नहीं होता है, दोनों मिलते नहीं हैं, तो ऐसे क्या होता है, मतलब माँ किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। ठीक, अगर ऐसे क्या है, पुरुष जो है अगर उसकी नसबंदी कर दी जाती है, ठीक, मतलब या फिर महिलाओं की नलीबंदी कर दी जाती है, तो मतलब ऐसे क्या होगा, फिर वो माँ ऐसे जो है वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाएंगी। फिर हम बात करते हैं बच्चों हेस्टोटॉमी क्या होता है। तो हेस्टोटॉमी एक ऐसी तकनीकी होती है जिसमें माँ का जो यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, उसको क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है ना। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं हिस्टोटॉमी कहा जाता है। तो ये प्रक्रिया में एक ट्यूब का प्रयोग किया जाता है, एक इलेक्ट्रिक यूनिट का प्रयोग किया जाता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक वैक्यूम एस्पिरेशन या मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन लिया जाता है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा, इसके द्वारा, तो इन्हीं उपकरणों के द्वारा ऐसे क्या कहता है, मतलब गर्भाशय को, यूट्रस को क्या कहता है, बाहर निकाला जाता है। पहले गर्भ में चीरा लगाया जाता है, चीरा लगाने के बाद
मतलब सर्जरी की जाती है। और सर्जरी प्रक्रिया के द्वारा से क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रिक वैक्यूम एस्पिरेशन के द्वारा से क्या कर दिया जाता है, मतलब यूट्रस को बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसमें कहेंगे एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा यूट्रस को क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, हिस्टेरोटॉमी कहा जाता है। क्या कहता है, हिस्टेरोटॉमी। तो बच्चों इन दोनों प्रक्रियाओं में ठीक मतलब जैसे जो हिस्टेरोटॉमी होता है इसमें इलेक्ट्रिक वैक्यूम एस्पिरेशन का उपयोग करना काफी अच्छा होता है। इससे क्या होता है, किसी भी ऊतक को हानि नहीं पहुंचती है, आसानी से ऐसे उसको निकाल लिया जाता है, शरीर से अलग कर दिया जाता है। और इसमें ऐसे क्या होता है, अंगों में कोई भी खरोच वगैरह नहीं आती है। जो भीतरी पार्ट होते हैं उनमें ऐसे, अन्य पार्टों में ऐसे क्या होता है, किसी भी प्रकार की खरोच मतलब वगैरह नहीं आती है। फिर हम बात करते हैं कि इम्यूनोसेप्टोसिस क्या होता है, बच्चों बता दें। तो इम्यूनोसेप्टोसिस क्या होता है, कहीं किसी भी भ्रूण का लिंग का पता लगाने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पहले से ही पता कर लेते हैं कि जैसे माँ के जो गर्भ में पल रहा शिशु है वो लड़का है या फिर लड़की है, तो इस बात की जानकारी पहले से ही कर लेते हैं। लेकिन हमारे समाज में रहने वाले कई सारे लोग होते हैं जो लड़कियों को पसंद नहीं करते हैं, कन्या को जन्म देना वो उचित नहीं समझते हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनके ऐसे गर्भ को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। अगर ऐसे वो लड़की है तो लड़की को क्या कहते हैं, गर्भ में ही समाप्त कर दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया जो होती है काफ़ी अच्छी नहीं है। तो अच्छी ना होने के कारण इसको क्या कर दिया गया, कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। तो इसका रीजन था कि लिंगानुपात जो था, सेक्स रेशियो था, वो लगातार ऐसे क्या होता जा रहा था, गिरता जा रहा था। और क्या हो रहा था, कन्या भ्रूण हत्या हो रही थी लगातार। तो इसको देखते हुए सरकार के द्वारा एक ठोस कदम उठाए गए और पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी PCPNDT अधिनियम 1947 के अंतर्गत भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते हुए लिंगानुपात को देखते हुए सरकार ने इसको क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया, इस पर रोक लगा दी। तो बच्चों समझ में आए सारे टॉपिक्स। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। तो बच्चों फिर से मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।